जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भूपेश बघेल ने कुत्ते बिल्ली से की ईडी और आईटी की तुलना, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान। ऑपरेशन लोटस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर भड़के टीएम सिंहदेव। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस विधायक खूब रोए, जनता से कहा या तो मुझे मौत दे या जीत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भूपेश बघेल ने कुत्ते बिल्ली से की ईडी और आईटी की तुलना, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग यानी आईटी के लगातार छापों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है कि ईडी आईटी वाले कुत्ते बिल्ली की तरह घूम रहे हैं। बघेल ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर छत्तीसगढ़ भाषा में न डरन न झुकन, न डरेगे न झुकेगे के नाम से एक वीडियो पोस्ट किया है। जी हाँ, वीडियो एक सभा का है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं, विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री जी है, उसके पास ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है, एनआईए है, ये सब यानी केंद्रीय एजेंसियां उनके पास है, बहुत ताकतवर है। किसी के यहाँ भी छापा मार लेते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, किसी को भी जेल भेज देते हैं। बघेल कहते हैं, कल राजस्थान के प्रदेश यानी कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ 12-15 साल पुराने मामले में छापा मार दिए। इतने दिनों तक सोए हुए थे, अभी चुनाव थे इसलिए छापा मार रहे हैं, बाद में या पहले भी छापा मार सकते थे, लेकिन चुनाव के दौरान ही छापा डालना है। मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस देकर बुला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते, इतना गली में ये यानी एजेंसी वाले रायगढ़ में, बिलासपुर में, कोरबा में, दुर्ग, भिलाई, रायपुर में गली गली घूम रहे हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, ना डरेंगे ना झुकेंगे। हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो क्या इनसे डरेंगे। मुख्यमंत्री बघेल की इस टिप्पणी को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर मुख्यमंत्री स्वयं को सच्चा कांग्रेसी साबित कर रहे हैं। सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के बाद अब सबसे ज्यादा कोई कांग्रेसी डरा हुआ है तो वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी नहीं आएगी तो भारत रत्न के लिए निमंत्रण आएगा क्या। इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के कई अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर महीनों से जेल में बंद है, उनकी जमानत तक नहीं हो पा रही है, तो ये कल ये भी कह देंगे कि न्यायालय को भी भाजपा नियंत्रित कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन लोटस पर ध्यान क्यों नहीं, राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर भड़के टीएस सिंहदेव। जी हाँ, चुनावी मौसम में राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा गया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर वाले आवासों पर ईडी ने गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को छापेमारी की। साथ ही साथ ईडी की ओर से सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भी पूछताछ के लिए तलब किया। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई को लेकर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जो एक राजनीतिक पक्ष के लोग या कारोबारी है जो किसी से जुड़े हुए हैं, केवल उन पर ही कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि गालियां केवल एक राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के लोग ही करते हो और सत्ता पक्ष के लोग ना करते हो। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनके यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। टीएस सिंहदेव ने ईडी को घेरा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये ऑपरेशन लोटस कहाँ से होता है, बड़ी बड़ी राशियों की बात हम लोग सोचते हैं तो ये ऑपरेशन लोटस और ये कमल कहाँ से खिलता है, उस पर ईडी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में ही नागरिक आपूर्ति निगम में यानी नान घोटाला हुआ, नगद राशि मिली, इनकम टैक्स ने मामले में जांच की, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस पर ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। यही नहीं, प्रदेश में अनेकों ऐसे मामले हुए जहां ईडी को कदम उठाने चाहिए थी लेकिन उसने नहीं उठाए, जो कि आपत्तिजनक है। बता दें, ईडी ने राजस्थान में कथित परीक्षा पत्र लीक मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर के और सीकर स्थित परिसरों पर छापेमारी की। वही सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एजेंसी ने विदेश मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ करने के लिए तलब किया है। ये भी बता दें कि वैभव गहलोत को शुक्रवार यानी 27 अक्टूबर तक ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अब वैभव गहलोत को ईडी ने 30 अक्टूबर को दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस विधायक खूब रोए, जनता से कहा या तो मुझे मौत देना या जीत। वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेताओं को आवास पर छापेमारी की। ईडी ने महावा में कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुडला के परिसरों पर भी तलाशी ली। इसके बाद ओम प्रकाश हुडला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें अपनी मां को गले लगाते हुए रोते हुए देखा जा सकता है। हुडला रोते हुए ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उसकी मां एक शेरनी है जिसने एक शेर को जन्म दिया है। इस दौरान उनकी मां उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही है, हालांकि उनके आंसू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अपनी मां को गले लगाते हुए हुडला ने अपने मतदाताओं से कहा कि वो अपनी मां से आशीर्वाद ले रहे हैं और वे उन्हें या तो मौत या वोट दे सकते हैं। गौरतलब है कि ईडी की जांच के लिए विधायक ओपी हुडला जैसे ही अपने होटल से निकलते तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता करोड़ी लाल मीणा ने उन पर रीट यानी REET परीक्षा में पैसे नहीं लेने का आरोप लगाकर उनसे खिलाफ साजिश रची है। हुडला ने कहा अगर आरोप सच साबित हुआ तो मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगा। करोड़ी लाल मीणा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा ईडी ने दिल्ली, जयपुर, महावा समेत मेरे 6 ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन ईडी को ये भी रुपया नहीं मिला। उन्होंने मीणा को चुनौती दी है कि अगर उन्हें हिम्मत है तो वो महत्वा से चुनाव लड़कर दिखाए और अपनी ताकत साबित करे। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महावा में विधायक ओम प्रकाश हुडला के पेट्रोल पंप का भी दौरा किया था। इस पेट्रोल पंप पर उन्होंने अस्थायी निवास बना रखा है। इसके साथ ही ईडी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी कार्रवाई की। सीकर में ईडी के नवलगढ़ रोड स्थित एक मकान पर भी तलाशी ली। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शियन अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।